अब अमेरिका यूक्रेन को देगा जब्त किए गए हथियार। बड़ी खबर, जहां यमन से जब्त हथियार यूक्रेन जाएंगे। हालांकि ईरान ने भेजे थे यमन को ये हथियार, और इस 2022 में अमेरिकी नेवी ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा था। बताया यह भी गया कि समुद्र के जरिए हथियारों का यह जखीरा ईरान से यमन ले जाया जा रहा था, और अमेरिका का यह दावा है कि यह हथियार ईरान की सरकार यमन के आतंकी गुटों को भेज रही थी। इन्हीं हथियारों को अब यूक्रेन भेजने की तैयारी हुई। ये तब हो रहा है जब खबर यह आई थी कि पश्चिम के कुछ देशों के हथियार भंडार खाली हो रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को हथियार देने पर हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि यह हथियार अब यूक्रेन पहुंच गए हैं। तो यमन से जब्त किए गए ये हथियार यूक्रेन पहुंच गए हैं। इस बड़ी खबर पर अपडेट भी है। जब्त हथियारों से अब यूक्रेन कैसे लड़ेगा, इस पर नजर रहेगी। ईरान के हथियार हैं जो यमन को मिलने थे, लेकिन इन्हें जब्त कर लिया गया, और यमन के ये हथियार अब यूक्रेन को मिलने वाले हैं। यमन से जब्त किए गए कितने हथियार हैं जो यूक्रेन को मिल रहे हैं? अमेरिका ये हथियार यूक्रेन को दे रहा है, इस बारे में डिटेल, क्योंकि 9000 राइफल्स बताई जा रही हैं, जबकि 284 मशीन गन्स भी हैं। 194 रॉकेट लॉन्चर और 70 एंटी गाइडेड मिसाइल, साथ ही 7 लाख राउंड बुलेट भी है। ये वही तस्वीर उन्हीं हथियारों की आपको दिखा रहे हैं। यमन के वो हथियार जो समुद्री रास्ते से जा रहे थे, और जिस तरीके से इन हथियारों पर कब्जा कर लिया गया, उसके बाद अब यही हथियार अमेरिका यूक्रेन को सौंप रहा है। और यूक्रेनी आर्मी ने अब जिस तरीके से युद्ध के इस हालात में अलग अलग रणनीति अपनाई है। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनविजिबल केप बनाया गया है। यहां एक और सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्मी ने अब तैयार की है अदृश्य टोपी। रात के समय यूक्रेनी स्नाइपर्स का इसके जरिए बचाव हो सकेगा, और ये वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक खास टेक्नोलॉजी के जरिए ये केप तैयार किया गया है जो टोपी की तरह पूरे चेहरे को ढक देता है, और रात के समय यूक्रेनी स्नाइपर्स का बचाव करने के लिए इस हालात में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यूक्रेनी स्नाइपर्स को ढूंढ पाना इसके जरिए असंभव होगा, और रात के समय में युद्ध लड़ने में जाहिर सी बात है इसके बाद मदद मिलेगी। यूक्रेनी सेना की बनाई गई ये अदृश्य टोपी, ये इनविजिबल केप आखिर काम कैसे करती है, जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि थर्मल इमेजिंग कैमरास को ये धोखा दे सकेगी, और रात के समय में यूक्रेनी स्नाइपर्स को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि कैसे हीट रेडिएशंस को ये सोख लेती है, और कैमरे पर तरंगे वापस नहीं जाती, इसलिए इंसान नजर नहीं आता, यानी सैनिक इनविजिबल हो जाएंगे, वो नजर नहीं आएंगे। यूक्रेन की ये इनविजिबल केप अदृश्य टोपी का वजन लगभग 2.5 किलो का बताया जा रहा है, और ये आग भी नहीं पकड़ सकती, यहां तक कि बारिश के पानी का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। और अब कोलंबिया में ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह विमान गिरा। हादसे में पायलट की जान चली गई है। विमान में सवार दूसरा यात्री घायल बताया जा रहा है। ये उस हादसे के बाद की तस्वीर, जहां कोलंबिया में ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि बाजार में विमान गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां विमान पर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, वहीं आसपास मौजूद लोगों को भी यहां से हटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका था, एक बाजार था जहां पर ये हादसे का शिकार हुआ।